अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक इंडियन एक्टर का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में आज़ादारी का पैगाम देना, मतलब मुहर्रम के महीने में जितनी रसूमात हैं, बिदात हैं, उनका लोगों को पैगाम देना कहते हैं हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर साहब इसको क्या कहते हैं। ये जो मैसेज है जी आज़ादारी का, ये जितना हम फैला सकते हैं ये एक जिम्मा है हम लोगों की। खुदा से थे, देखो शहादत तो थी ही बिकॉज सही और गलत की बात थी जी। मुहर्रम का चांद हुआ कि लोग काला कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, किसी को बोलते नहीं है कि दावत नहीं देते कि ये है। ये शिया और सुन्नी की लड़ाई इसलिए है क्योंकि सुन्नी ये कहते हैं कि शिया नाम की कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी नहीं, ये बाद वाली चीज है, तो शिया नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। नबी के जमाने में कोई भी शिया ने अली नहीं थे, सिर्फ सब मुसलमान थे, ये बाद में बने तो इसलिए नहीं पसंद करते। दूसरी चीज, आप वो हिंदू दोस्त को कहिए, क्योंकि वो हिंदू हैं तो उनको इस तरह समझाने में फायदा होगा। आप उनसे कहिए कि अगर कोई हिंदू है और वो कहता है कि मैं राम जी का भक्त हूं और वो राम जी को बहुत इज्जत करता है, उनकी जो बहुत एहतराम के साथ नाम लेता है, और एक दूसरा हिंदू है वो भी कहता है मैं राम जी का भक्त हूं, लेकिन वो लक्ष्मण जी और सीता जी को गाली देता है, तो आप उसको भी भक्त मांगेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे कि यार तू राम से मोहब्बत करता है तो उनकी बीवी और उनके भाई को गंदी गाली कैसे देता है? तो हम इन शिया लोगों को कहते हैं, जब तुम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हो तो उनकी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली कैसे दे सकते हो? तुम उनके सबसे करीबी साथी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली कैसे दे सकते हो? तो जिस तरह अगर कोई हिंदू लोगों से कहे मैं राम जी का भक्त हूं लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी को गाली दे, तो बाकी के दूसरे हिंदू उसको जूते मारेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह हम सुन्नी मुसलमान, कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की किसी भी बीवी को, जिसको कुरान ने सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने कहा, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6 में, नबी की जितनी बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं। कोई अगर हमारी माँ को गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सगी माँ को कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी सगी माँ 1000 मरतबा मेरे नबी की जो बीवी है, जो मेरी उम्मत, मेरी ईमान वाली माँ है, उन पर से 1000 मरतबा उनकी जूती की धूल पर कुर्बान है मेरी सगी माँ। जब उनको कोई बुरा कहेगा तो मैं मुसलमान होने के नाते बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे ना आप? तो आप उसको इंशाल्लाह इस तरीके से समझे। ऐसा आपने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है तो मैं मानता हूं, तो उस तरीके से मुसलमान हूं मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, तो किस तरीके से नमाज पढ़ूं? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज पढ़ूं? ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में 0 है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर कुरान हदीस के पास, अल्लाह अल्लाह के रसूल के पास, तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफ थोड़ा है।
नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते। कुरान मजीद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतिउल्लाह और अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 और 12 जगह का जिक्र मैंने किया। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। यह हदीस है बुखारी की किताब आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604, और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 352। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त, सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692, कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हजरत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त, और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ, नमाज पढ़ते वक्त ये फर्ज है। होप द आंसर द क्वेश्चन।